नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से। और हमारा जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बेटा जीवधारियों का वर्गीकरण या जैव वर्गीकरण। अब इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है बेटा वो ये है कि यूकेटर के अनुसार जीवधारियों के 5 जगत। उन 5 जगतों का हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, फिर हम डिटेल वाइज पढ़ाएंगे प्रत्येक जगत को अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं ऊपर से, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमें जरूर हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज पढ़ रहे हैं बेटा यूकेटर ठीक है, यूकेटर के अनुसार 5 जीवधारियों के 5 जगत। ठीक है, इन 5 जगतों में मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 5 जगत कौन से और उनके जो लक्षण रहेंगे वो जरूर। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा विशेषताएं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है वो है मोनेरा जगत। कौन सा बेटा? मोनेरा। नंबर सेकंड है वो है प्रोटिस्टा। नंबर थर्ड है वो है बेटा कवक। नंबर फोर्थ है वो बेटा आपका है प्लांटेड जगत, जिसे हम बोलते हैं बेटा वनस्पति जगत। और नंबर 5 है वो है बेटा एनिमेलिया। क्या बेटा? एनिमेलिया। तो ये इनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे बेटा, एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ने का भी प्रयास करें। ठीक है, एनिमेलिया इनको समझो और समझने का प्रयास करना। मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं कि प्रकाश संश्लेषण विशेषताएं। तो ये विशेषता कौन से जगत में पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण वाली। तो उसे हम समझने का प्रयास करें, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस प्रकार आपको मिल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण है वो कुछ में होता है, मोनेरा जगत में कुछ में होता है। ठीक है, कुछ में होता है, क्या हम बोल सकते, कुछ जीवों में होता है। इनमें भी प्रोटिस्टा हम बात कर रहे हैं, कुछ जीवों में होता है, समझना। और कवक की अगर बात कर रहे हैं तो इनमें क्या है बेटा, ये अनुपस्थित है। ठीक है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, अनुपस्थित है। प्लांटी में उपस्थित है। क्या बेटा? पेड़ पौधों में क्या रहेगा? उपस्थिति रहेगा बेटा, उपस्थित है। और इसमें एनिमेलिया में क्या है? अनुपस्थित। ठीक है, अनुपस्थित है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर सेकंड बेटा आकार की। आकार की हम बात करेंगे तो एक कोश की होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक कोश की। प्रोटिस्टा जगत में जीव होते हैं वो होते हैं एक कोश की। ठीक है, एक कोश की। और कवक में अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं बेटा अधिकतर बहुकोश। कवकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होते हैं बेटा? बहुकोश की। अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्लांटी में, तो ये तो बहुकोश की ही होते हैं। ठीक है, बहुकोश की। और इसमें बात कर रहे हैं एनिमेलिया में, ये भी बेटा कैसे? बहुकोश की। कैसे? बहुकोश की। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहां मैं
जो मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सारा कुछ इसमें ठीक है दिख रहा है अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3, चलन। चलन की अगर मैं बात करूं तो कुछ में होता है, मोनेरा जगत में कुछ में होता है, ठीक है, कुछ में होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, प्रोटेस्टेंट, इसमें भी कुछ में होता है, कुछ में होता है। क्या चलन, चलन मतलब हम कह सकते हैं गमन या एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया। मुख्यतः अनुपस्थित होता है कवकों में, ठीक है, मुख्यतः अनुपस्थित होता है। अब देखो यहां पे, अब हम बात करें प्लांटी में, ये क्या है, यहां पर बिल्कुल अनुपस्थित होता है या मुख्यतः अनुपस्थित ही होता है, ठीक है, अनुपस्थित। ये एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सतावर, तो क्या है, सतावर में क्या है, वो एक ही जगह पर रहने वाले पेड़ पौधे, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। और एनिमिलियम में क्या है बेटा, यह चीज उपस्थित है। एनिमिलियम इतने जंतु आते हैं, वो क्या है, गमन करते हैं। गमन किसके लिए करते हैं, हम कह सकते हैं बेटा कि वो भोजन के लिए करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, एक जगह से या दूसरे स्थान पर। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 4 बेटा, कोश का भित्ति, कोश का भित्ति, ठीक है। कोश का भित्ति की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं मोनेरा जगत में उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित। प्रोटिस्टा जगत में भी क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है। क्या होती है, मोनेरा जगत में उपस्थित होती है और प्रोटिस्टा जगत में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित, ठीक है। अब हम बात करें कवक की, तो कवकों की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या बेटा, उपस्थित होती है, उपस्थित, ठीक है। अब हम बात करें प्लांटी की, तो इसमें भी क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, और इसमें भी बेटा उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें भी क्या है बेटा, अनुपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित। आशा कर रहा हूं ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। मैं ये पहले आपको समझा रहा हूं कि इसमें जो जीवधारी जो 5 जगत हैं उनमें थे, इनको हम डिफाइन पढ़ेंगे। और ये मैं आपको क्या है कि एक छोटे से फॉर्म में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 5 है इसका माइटोकॉन्ड्रिया एवं दूसरे कोशिकांग, ठीक है। इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरे कोशिकांग। तो इसमें हम कह सकते हैं ये क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है, अनुपस्थित। किसमें, मोनेरा जगत में अनुपस्थित है और प्रोटिस्टा में उपस्थित है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। और कवक की अगर हम बात करें तो कवक में क्या है, उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है, ठीक है, सब जगह कैसा बेटा, उपस्थित है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, और यहां पे भी उपस्थित है, और यहां पर भी उपस्थित है। आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। और नंबर 6 जो पॉइंट है बेटा आपका, वो है केंद्रक कला, ठीक है, केंद्रक कला। केंद्रक कला में अगर हम बात करें बेटा, तो केंद्रक कला की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अनुपस्थित है, किसमें, मोनेरा जगत में अनुपस्थित, ठीक है। प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो उपस्थित है, उपस्थित है, उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है। केंद्र कला यहां पर भी उपस्थित है, और बेटा यहां पर भी उपस्थित है, और बेटा यहां पर भी उपस्थित है, ठीक है। आशा कर रहा हूं ये जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बात कर रहे हैं केंद्रक की। किसकी बेटा, केंद्रक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रक की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक,
क्या बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका हूं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 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 को समान उपस्थित होता है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक और बेटा यूकैरियोटिक कैरियोटिक और बेटा यहाँ पर भी यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जनन की, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, सॉरी 8 का है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लैंगिक और कायिक जनन होता है, किसमें, मोनिरा जगत में। जनन की बात कर रहे हैं, जनन, इसमें लैंगिक और कायिक जनन, ये सारी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे बेटा अच्छी तरीके से। और यहाँ लैंगिक और अलैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक, सॉरी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा नोट्स में, अलैंगिक और कायिक जनन। अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन, अलैंगिक व लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा अलैंगिक व लैंगिक व कायिक, यहां पे तीनों प्रकार प्लांटिंग, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक, ठीक है, और यहां पे लैंगिक जनन, किसमें, लैंगिक जनन होता है एंड। तो ये अलग अलग हमने ऐसे सभी के लक्षण दिए, या हम बता सकते हैं कि जीवधारियों के 5 जगत लिख दिए, थोड़ा समझा भी दिया कि ये होता है। अब हमें इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास करें। आशा कर रहा हूं कि ये आपको जरूर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिएगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।